आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को दावा किया कि बिहार में एनडीए सत्ता से बाहर होने वाला है। उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। वे ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। हालांकि तेजस्वी यादव के इस बयान पर एनडीए के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उनकी कार्यशैली तक पर सवाल उठा दिया। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, तेजस्वी यादव एक ऐसे राजनेता हैं जो जमीन से उठकर नहीं आए हैं। उनके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ये सत्ता के लिए हर प्रकार का समझौता कर सकते हैं। बिहार की जनता को कलंकित करने वाले लालू यादव के परिवार के लोग हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति में बिहार को बंगाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इस पूरे बयान को लेकर के क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, तेजस्वी यादव जी वैसे राजनेता हैं जो जमीन से उठ करके नहीं आए हैं, जिनका माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, यही इनकी पहचान है। और ये सत्ता के लिए हर तरह के समझौता कर सकते हैं। और बिहार की जनता को आज कलंकित करने वाले लालू यादव उनके परिवार के लोग हैं। अरे, जिसको लोकसभा में बहस हुआ, बहुमत से पास हुआ, उस संविधान संस्था का अपमान कर रहे हैं। जिसको संविधान में विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं, वो क्या संवैधानिक पद पर बैठने का योग्य है? ये तुष्टीकरण की राजनीति में अपने बिहार को बंगाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ये किस मानसिकता से काम कर रहे हैं? संविधान के दायरे के अंदर जो निर्णय होती है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बहुमत से पास होता है, और उसका आप मजाक उड़ा करके उस पर झूठी बयानबाजी करना, ये इनकी मानसिकता को झलकाता है। ये जंगल राज वाले लोग हैं, ये कभी जनता का हितैषी हो ही नहीं सकती। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, जानकारी का अभाव है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसा कहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, जानकारी का अभाव है। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड, वो किसी के अगेंस्ट में नहीं है। वक्फ बोर्ड सिर्फ मैनेजरियल है कि जो मैनेजमेंट उसमें हो रहा है, अब कुछ सिलेक्टेड लोग ईट एंड ड्रिंक का भी मेरी कर रहे हैं, वो नहीं होने दिया जा रहा है। बात ये है, अगर वो समझते तो ऐसा नहीं बोलते। वो वोट के चलते, तुष्टीकरण के चलते कि जिसमें एक सर्टन तबके के लोग हैं हमसे खुश हो जाएंगे, इसलिए वैसा किया है। आप देखे होंगे कि 370 कानून जब किया गया था तो लोग कितना उछाल किए थे, कितना उसका एक्सेप्टेंस है। उसी प्रकार से जब 3 तलाक का मामला आया था तो इसी तरह के लोग बात किया था, लेकिन अब कहाँ कोई उसमें बात आ रही है। उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड का ही मामला है। कालांतर में सब लोग समझ जाएंगे, वक्फ बोर्ड किसी के अगेंस्ट में नहीं है, किसी धर्म के अगेंस्ट में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं और इसमें सिर्फ मैनेजरियल कि कुछ लोग करोड़ों रुपया हड़प रहे हैं, उससे काम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है। ऐसा मैनेज करके ऐसा वक्फ बोर्ड के पैसा से किया जाएगा, इस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड का कानून आया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया है कि आरजेडी इस कानून का पुरजोर विरोध करेगी। हमारे सांसदों ने संसद के दोनों सदन में इसका पुरजोर विरोध किया। हमने इस कानून के खिलाफ अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है। केंद्र में सत्तारूढ़ और राज्य में सत्ता साझा करने वाली बीजेपी को ये याद दिलाना होगा कि आजादी हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों द्वारा दिए गए बलिदानों के कारण मिली थी और किसी को भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि देश उसके पिता की संपत्ति है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।